बेबी इलाही के बाद पापा इलाही ने भी इमरान खान का जनरल बाजवा पर डबल गेम खेलने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। असेंबली फौरी तहलील किए जाने की नफी कर दी। एक इंटरव्यू में कहा, जनरल बाजवा ने इमरान खान का साथ देने का कहा। नून लीग की तरफ जाते जाते अल्लाह ने रास्ता तब्दील कराया और रास्ता दिखाने के लिए बाजवा साहब को भेज दिया। चौधरी शुजात हुसैन को जनरल बाजवा का कोई फोन नहीं आया। इमरान खान की ये बात दुरुस्त नहीं कि जनरल बाजवा हमें इमरान का साथ जाने और दूसरे ग्रुप को नून लीग की तरफ जाने का कह रहे थे। परवेज इलाही ने बताया कि जनरल बाजवा को उन्होंने खुद फोन किया था। इदारे ने कहा कि इमरान खान का साथ देने का रास्ता आपके लिए बेहतर रास्ता है। जनरल बाजवा से मुतालिक पीटीआई क़यादत के मनफी बयानात पर इमरान खान के इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि जनरल बाजवा ने पीटीआई को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि तहरीके अदम एतमाद के वक्त भी उन्हें कहा कि वो इमरान खान के साथ जाएं। परवेज इलाही ने कहा कि इलेक्शन 4 माह से पहले तो हो ही नहीं सकते। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को काम के लिए वक्त चाहिए। अगले साल अक्टूबर के बाद भी इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। गुस्से की बात थी, रवानी में मुंह से निकल गई। हुकूमत के 3.5 साल इमरान खान की सिर्फ नैपियां बदली गईं। परवेज इलाही ने माजी के अपने इस बयान को गलती करार दे दिया। फौज की आला क़यादत के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के मनफी बयानात को भी गलत करार दिया। कहा कि इमरान खान को किसी को मीर जाफर, मीर सादिक नहीं कहना चाहिए था। जब कोई आदमी आपको मुश्किल वक्त में सपोर्ट करे उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। इंकशाफ किया कि उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला मुकर्रर करने के हवाले से जनरल रिटायर्ड फैज और जहांगीर तरीन ने बताया, उस्मान बुज़दार की वजह से हमारे 4 साल ज़ाया हो गए। जनरल रिटायर्ड फैज पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक मेरी कुछ बातें मान लेते तो हमारे 4 साल ज़ाया ना होते। आसिफ जरदारी की सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी का कहना है कि परवेज इलाही और मोनिस इलाही का बयानिया पीटीआई मुखालिफ है। इसका फायदा पीडीएम को तो हो सकता है, पीटीआई को नहीं। चौधरी साहिबान की सियासत एस्टेब्लिशमेंट की रहीन मिन्नत है। वो उन्हें बताकर और उनसे पूछकर सियासत करते हैं। इनके बयानात मुमकिना तौर पर नई इंतजामिया को पैगाम है कि उनकी तरफ देखें और आशीर्वाद दें। लेकिन परवेज इलाही और मोनिस इलाही की बातें पीटीआई के वर्कर्स, वोटर्स को भली नहीं लग रही। आपने पंजाब का सत्यानाश कर दिया। 4 साल सूबे में कोई काम नहीं किया, सिर्फ वक्त ज़ाया किया। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ी ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के बयान पर उस्मान बुज़दार से सवाल पूछ लिया। साबिक़ वज़ीर आला का जवाब देने से गुरेज अपने रिवायती अंदाज में कहा, अदालत के अंदर कोई सियासी बयान नहीं देना चाहता। जो हो चुका वो हो चुका, आगे बढ़ना चाहिए। रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा, तमाशा लगाने से कुछ नहीं बनेगा, मरसिए पढ़ने से कुछ नहीं बनेगा। हिम्मत से काम लेना होगा, शबाना रोज काम लेना होगा, शबाना रोज मेहनत करनी होगी, अपना खून पसीना बहाना होगा। इस तरह के रिजर्वायर्स और डैम्स अगर बने होते इन 75 सालों में तो आज पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, गैस का, वो 27 अरब डॉलर ना होता। 1 अरब डॉलर का बॉन्ड था जिसके बारे में अखबारात और टेलीविजन पर किस्म किस्म के तबसरे हो रहे थे। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 अरब डॉलर अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगला बिजली घर के यूनिट 5 और 6 के रिफर्बिशमेंट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि जनरल अयूब खान से मंगला डैम बनाने का और जुल्फिकार अली भुट्टो से स्टील मिल बनाने का क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। ये कारनामे तारीख याद रखेगी। माजी में डैम बनाने पर हुकूमतों ने तवज्जो दी होती तो सैलाब से जितना नुकसान हुआ न होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के दरमियान भरी महफिल में तकरार। शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कुछ कहना चाहा, शहबाज शरीफ ने टोक दिया। पहले आराम से टोका, फिर सख्ती से बोलने से मना कर दिया। सरदार तनवीर इलियास ने कहा, शहबाज शरीफ का रवैया चौधरी और जागीरदार वाला था। उन्हें तकरीब में 3 मिनट भी बात करने का मौका नहीं दिया गया। उन्हें वापडा वालों ने शहबाज शरीफ के इस्तकबाल से रोका। उनके डीआईजी और कमिश्नर को पहचानने से इनकार कर दिया गया। इमरान खान और दीगर 2000 अफराद ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर्स का गलत इस्तेमाल किया। इन सब लोगों से 9 करोड़ रुपए वसूल किए जाएं। नैब का केपी इंतजामिया को खत।
वजीर मेहनत KP शौकत यूसुफजई ने तरदीद कर दी। कहा हेलीकॉप्टर के सारे सफर सरकारी थे, जाती नहीं। इमरान खान समेत 2000 अफराद के 2008 से आज तक के सरकारी हेलीकॉप्टर के हर सफर को जायज करार देने की असेंबली में पेश करदा समरी को शौकत यूसुफजई ने अवाम के मफाद में करार दे दिया। ये तरमीमी बिल मंजूर हो गया तो सरकारी हेलीकॉप्टर के नाजायज इस्तेमाल पर सारी नैब तहकीकात धरी की धरी रह जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सरकारी हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल से मुताल्लिक बिल पेश। ऑपोजिशन के NRO के नारे। स्पीकर ने जवाब दिया, किस चीज का NRO? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पेश करदा तरमीमी मुसव्वदे के मुताबिक 2008 से अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कानूनी और दुरुस्त तस्वुर होगा। हम अदलिया के साथ भी, हम फौज के साथ अपनी तलखियां जो है वो बढ़ाना नहीं चाहते, हम कम करना चाहते हैं। लेकिन बाज अनासर ऐसे हैं जो कि इन तलखियों को बढ़ा रहे हैं। इनफॉर्मल राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं। समझाने की कोशिश हमने की है, स्पेशली इसाक डार साहब को। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा है कि वो अदलिया और फौज से तलखियां कम करना चाहते हैं, पर बाज अनासर इन तलखियों को हवा दे रहे हैं। फवाद चौधरी ने हुकूमत से राबतों का एतराफ किया। कहा उनकी जमात फौरी इंतखाबात चाहती है। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि एक्सटेंशन देना आजादाना फैसला नहीं, जबरदस्ती होती है। इदारे से दरखास्त आती है जो पूरा का पूरा फरमान होती है। एस्टेब्लिशमेंट ने आइन से बाला किरदार अपना लिया है, यही बात मसाइल का बाइस है। इमरान खान, सियासतदानों को गालियां मत दो, 3.5 साल कारकर्दगी दिखाओ। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिससे हम बात नहीं करना चाहते वो हमसे कह रहा है कि मुज़ाकरात करें। नाकामियों को छुपाने के लिए असेंबलियों को तहलील करने की बात कर रहे हो। बताया जाए 8 साल में इमरान खान ने वो कौन सा फैसला किया जो बाद में गलत न हुआ। पाकिस्तान टीम बैटिंग विकेट बनाकर भी नाकाम। दिफाई हिकमत अमली को बुरी शिकस्त। इंग्लैंड की जारिहाना सोच कामयाब। दलेराना फैसलों ने मैच जितवा दिया। पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 74 रन से हरा दिया। होम टीम 343 रन के ताकुब में 268 रन बनाकर आउट हो गई। आखिरी दिन पाकिस्तानी बैटर्स न रन बना सके न विकेट बचा सके। सऊद शकील के अलावा कोई बैटर 50 तक न पहुंच सका। जेम्स एंडरसन और ओली रॉबिन्सन ने 4-4 विकेट्स हासिल की। बैटिंग विकेट पर होने वाले मैच में मजमूई तौर पर 7 सेंचुरीज बनी। इंग्लिश टीम ने 900 से ज्यादा रन बनाए। मैच में 5 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर ओली रॉबिन्सन मैन ऑफ द मैच करार पाए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि पिच की तैयारी में उनकी राय शामिल नहीं थी। जैसा चाह रहे थे वैसी विकेट नहीं मिली। स्पिनर्स के लिए साजगार पिच चाहते थे जो न मिल पाई। बैटर्स पार्टनरशिप नहीं लगा पाए। मैच में शाहीन आफरीदी की कमी महसूस हुई। हारिस रऊफ की इंजरी भी संजीदा नौयत की है। पता नहीं दूसरे टेस्ट में दस्तयाब होंगे या नहीं। खवातीन की कमेटी में 24 करोड़ रुपए के फ्रॉड का स्कैंडल। कमेटी जमा करने वाली खातून के बैंक अकाउंट से रकम निकाल ली गई। खातून को कमेटी डालने वाली खवातीन के 24 करोड़ रुपए वापस करने हैं। कमेटी की मेंबर खातून का कहना है कि कमेटी जमा करने वाली औरत अब अदालत से रुजू करने का कह रही है। खातून का कहना है कि कहीं नहीं भाग रही, 1-1 रुपया अदा करूंगी। कमेटी जमा करने वाली खातून सोशल मीडिया पर कमेटी जमा करने का ऐलान करती थी। रूस पाकिस्तान को रियायती निर्खों पर पेट्रोल, डीजल और खाम तेल फराहम करेगा। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने दौरे रूस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सुई गैस के लोड मैनेजमेंट के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाश्ते और खाने के औकात में घरों में गैस फराहम की जाएगी। जिन दूर दराज LPG फराहम कर रहे हैं, 20,000 टन माहाना LPG मंगवाई जा रही है। दिसंबर में गुज़िश्ता बरस की निस्बत ज्यादा गैस दे रहे हैं। अगले 10 दिन में 2 मिलियन की इजाफी LPG ईरान फराहम कर देगा। रूस से रियायती कीमत पर तेल लेने का फैसला सिर्फ दिखाने के लिए है। इस फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के मुजम्मिल असम का वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक के बयान पर रद्द अमल। कहा, मुसद्दिक मलिक बताएं तेल किस दिन और किस कंडीशन में आएगा। मुल्क को दिवालिया करने के 8 माह बाद इनको याद आया कि रूस से तेल खरीदें।
सर्दी में भी 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को 10 घंटे तक लोड शेडिंग का शेड्यूल भेज दिया कि माड़ी, कोरंगी, लियारी, सुरजानी के बाद इलाकों में के इलेक्ट्रिक के पैगामात मौसूल। सफूरा और इससे मुल्हिका इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। लोड शेडिंग के दौरानिए का इन्हिसार इलाकों में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर है। गैस की किल्लत के खिलाफ कहीं आवाम परेशान तो कहीं एहतजाज। रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद, सखर समेत मुल्क के कई शहरों में गैस का बहरान। सखर में लकड़ियों और मुतबादिल ईंधन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बोलान के इलाके मच में गैस की किल्लत के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मच के मुकाम पर कोयटा, सिब्बी, सखर शाहरा 2 घंटे तक बंद रखी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर तहरीक इंसाफ, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और सरदार तनवीर इलियास को मुबारकबाद। कहा, मुतअस्सिब इलेक्शन कमीशन के बावजूद आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को कामयाबी मिली। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टी के अपोजिशन इत्तेहाद को बरतरी। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात के तौर पर मौजूद। जिला काउंसिल की 82 नशिस्तों का नतीजा आ गया। अपोजिशन ने 41 नशिस्तें जीत ली। पीटीआई और हुकूमती इत्तेहाद की 34 नशिस्तें। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने 26 नवंबर को जलसे में अदालतों और जजेस को निशाना बनाया। तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए, अदालतों को स्कैंडलाइज किया। अदालत को तौहीन अदालत के कानून के तहत सजा देने का इख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि 26 नवंबर के जलसे में असद उमर की तकरीर अदालत के जजेस पर हमले की कोशिश थी। असद उमर 7 दिसंबर को तलब। नून लीग के रहनुमा शाहिद काकान अब्बासी ने कहा है कि नैब ने उन पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगाया। उनका मुजरिम चेयरमैन नैब है और उन्हें उससे हिसाब लेना है। कहा, आजकल एतराफात का जमाना है, जावेद इकबाल भी इसका एतराफ कर लें। जावेद इकबाल और नैब ने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया किसी और ने नहीं पहुंचाया। MQM पाकिस्तान का कराची में एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ चंद दिनों के लिए आएगा। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात के बाद मेयर कराची ही शहर का निजाम चलाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, कोई शक नहीं कि मुर्तज़ा वहाब ने बहुत काम किया, लेकिन अगला एडमिनिस्ट्रेटर MQM से मुशावरत के बाद ही तैनात किया जाएगा। MQM से मुआहिदा कोई मुकमुका नहीं। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद मेयर बाइख्तियार होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जमात इस्लामी और MQM को उन पर एतराज़ है। एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा जिसके पास भी होगा उस पर एतराज़ किया जाता रहेगा जब तक सिंध हुकूमत कहेगी काम करने को तैयार है। कराची के इलाके लांठी में कमसिन बच्ची के अगवा, ज्यादती और कत्ल केस में मुलविस मुलजिम की शनाख्त DNA सैंपल्स की मदद से कर ली गई। मुलजिम का नाम रियाज उर्फ काका मन्ना है। 2 हफ्तों से मफरूर मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कराची समेत सूबे भर में मलेरिया मच्छर बेकाबू। मच्छर के काटने से अब तक 53 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रमा साल मजमूई केसेस की तादाद 3,64,000 तक पहुँच गई। ठट्टा तड़काना में 50,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। सैलाब ज़दगान के कैंपों में 41,000 अफराद मलेरिया में मुब्तला। कराची में भी मलेरिया मरीजों की तादाद 8,000 हो गई। सिंध और पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में मलेरिया की वबा पर काबू पाने के लिए भारत से 62 लाख मच्छरदानियों की खरीदारी खटाई में बढ़ गई। मच्छरदानियों की खरीदारी के लिए काबीना डिवीजन से NOC दरकार है। विफाकी वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक मच्छरदानियों की खरीदारी ग्लोबल फंड को करना है। वजारत तिजारत NOC दे चुकी है। भारत के अलावा किसी और मुल्क से मच्छरदानियां बनवाने में 6 से 8 माह लग सकते हैं। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स मुकामी तौर पर भी अच्छी और मयारी मच्छरदानियां बना सकते हैं। हैदराबाद सखर मोटरवे M6 करप्शन स्कैंडल केस में नौशहर फिरोज के मफरूर DC ताशफीन आलम के PA और साबिक अकाउंटेंट समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान समेत 13 अफराद का है। DC ताशफीन आलम मुल्क से फरार हैं। यकीन जाने हमारी गाड़ी का शीशा टूट गया है, अगली गाड़ी वाले के पत्थर उड़ के आया। बस इतने दिन खड़े हैं, कोई नई गाड़ी चलती है तो 1 महीने में उसको फिर दोबारा कुछ कर देता है।
सड़कें टूट फूट का शिकार, एक जगह से दूसरी जगह जाना इंतहाई दुश्वार। सिंध के जिला खैरपुर में सैलाब को गुजरे कई माह गुजर गए, लेकिन खैरपुर को नवाबशाह से मिलाने वाली मेहरान हाईवे की मुरम्मत अब तक न हो सकी। तबाहाल सड़कों पर मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। सड़क के नाम पर जगह जगह बड़े गड्ढे पड़ने से हादसात में इजाफा। मुल्क के बेशतर हिस्से सर्दी की लपेट में आ गए। सर्द तरीन इलाका -8 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ लेह रहा। स्कर्दू और कल्लात में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड, क्वेटा -1, पेशावर में 3, इस्लामाबाद में 4, जबकि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में नॉकआउट मरहले के तीसरे रोज जापान और क्रोएशिया के दरमियान मुकाबला जारी। रात 12 बजे टूर्नामेंट में फेवरेट ब्राजील और जनूबी कोरिया आमने सामने होंगे। PSL चैंपियन लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना का कहना है कि पंजाब के मुख्तलिफ शोबों के टॉप वॉलंटियर्स को लाहौर कलंदर्स की टीम से मिलने का मौका फराहम किया जाएगा। वो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उस्ताद गुलाम अली के गीतों और गज़लों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। और शहजादा हैरी और मेगन मर्कल की जिंदगी पर बनने वाली नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री का दूसरा धमाका खेज ट्रेलर जारी। दस्तावेजी फिल्म में शहजादा हैरी ने शाही खानदान पर तनकीद की है।